वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर साइंस सीबीएसई क्लास 12 के सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसका आज पार्ट 1 हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें चैप्टर में स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया गया है कि फाइल हैंडलिंग का बेसिक कंसेप्ट होता है कि आप वी हैव सो फॉर क्रिएटेड प्रोग्राम्स इन पाइथन जब हमने पहले बनाए थे दैट एक्सेप्ट्स इनपुट एक्सेप्ट करता है, मैनिपुलेट करता है और डिस्प्ले कर देता है, बट द आउटपुट इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दैट इज़ द मेन थिंग जो हम प्रोग्राम में भी आ रही थी कि जब भी हम प्रोग्राम चलाते हैं तो जब तक आउटपुट तभी तक शो होता है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो आउटपुट कहीं स्टोर नहीं होता है। दिस इज बिकॉज द वेरिएबल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम हैव ए लाइफ टाइम दैट लास्ट टिल द टाइम द प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन, वहीं तक रहता है। बट इफ वी वांट टू स्टोर द डाटा दैट वी इनपुट एज वेल एज टू जनरेट आउटपुट परमानेंटली, अगर हमें ऐसा करना हो तो हम क्या करेंगे, परमानेंटली उसको स्टोर करना चाहें तो, सो दैट वी कैन रीयूज इट लेटर। Usually organizations would want to permanently store information about employees, इन्वेंट्री हो गया, सेल्स हो गया, इन सबकी परमानेंटली इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी। जैसे हम अमेजोन वगैरह से कोई सामान खरीदते हैं या किसी और ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क से सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है परमानेंटली टू अवॉइड रिपीटिंग टास्क ऑफ एंटरिंग द सेम डाटा। हेंस डाटा आर स्टोर्ड परमानेंटली और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कि जैसे हार्ड डिस्क हो गई आपकी, फॉर रीयूजेबिलिटी। वी स्टोर पाइथन प्रोग्राम्स रिटन इन स्क्रिप्ट्स मोड विद द पीवाई एग्जीक्यूशन से हम करते हैं। इस प्रोग्राम को जब हम स्टोर करते हैं सेकेंडरी डिवाइस में एज ए फाइल, लाइकवाइज द डाटा एंटर्ड एंड द आउटपुट कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इनटू द फाइल। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन के अंदर और जब हम उसको फाइल मोड में सेव कर देते हैं तब वो आपका परमानेंटली स्टोर हो जाता है। सो व्हाट इज फाइल? ए फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आपकी हो गई, वेयर डाटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस, जिसको आप बाद में इस्तेमाल कर सको। ठीक है। टेक्स्ट फाइल्स कंटेन्स ओनली द एस्काई, जिसे हम फुल फॉर्म होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, वेयरएज ए डॉकएक्स जो फाइल होती है आपकी एमएस वर्ड की, कंटेन्स मैनी एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक द ऑथर्स नेम, पेज की सेटिंग्स, फॉन्ट टाइप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, मतलब इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग और ऑथर का नाम भी और ऑथर की डिटेल्स भी स्टोर होती है फाइल्स में, लेकिन नोटपैड की फाइल में यानी कि आपकी जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है उसमें ऐसा नहीं होता। टाइप ऑफ फाइल्स में कंप्यूटर्स स्टोर एवरी फाइल एज ए कलेक्शन ऑफ 0-1, जिसे हम बाइनरी मोड भी कहते हैं क्योंकि हमारा बाइनरी में ही सारा कंप्यूटर काम करता है। देयरफॉर एवरी फाइल इज बेसिकली जस्ट ए सीरीज ऑफ बाइट, एक सीरीज ऑफ बाइट है, 0-1 फॉर्म में चल रही है, स्टोर्ड वन आफ्टर द अदर। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डाटा फाइल्स होती हैं जो यूज हम करेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। ठीक है, यही 2 मोड है जो हम इसमें यूज़ भी करेंगे। ए टेक्स्ट फाइल कंटेन्स द ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर, टेक्स्ट फाइल कौन सी है जिसमें हम खुद रीड कर सकते हैं, उस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, विच कैन बी ओपनड बाय एनी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड किसी में भी आप ओपन कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड बाइनरी फाइल्स क्या होती है, आर मेड ऑफ नॉन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स में होते हैं जो ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं। कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स विच रिक्वायर्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू एक्सेस इट्स कंटेंट्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम चाहिए तो उसी से वो चल पाएंगे। टेक्स्ट फाइल देखिए जरा ऊपर बताया गया बिल्कुल नॉर्मल फाइल होती है। A text files can be understood as a sequence of characters consisting of alphabets, numbers and other special symbols. Files which extension like .txt, .py जो हम पाइथन के लिए यूज़ करते हैं, .csv हम आगे यूज़ करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिसे हम कहते हैं, एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। When we open a text file using a text editor, जैसे हम नोटपैड से ओपन करते हैं, we see several lines of text, हमें बहुत सारी लाइन्स एक साथ नज़र आती है। However, the file contents आर नॉट स्टोर इन सच ए वे इंटरनली, अगर हम सोचें तो इंटरनली ऐसा स्टोर नहीं होता है, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दिखाता है वो। रेदर दे आर स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द बाइट्स कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1, मतलब बाइनरी फॉर्म में सेव होता है। इन एस्काई, यूनिकोड और एनी अदर इनकोडिंग स्कीम, द वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज स्टोर्ड एज ए बाइट, एक बाइट की तरह कंप्यूटर में मेमोरी में हमेशा स्टोर होता है, जैसा हमें दिखता है वैसा वो नहीं होता है। ठीक है। सो वाइल ओपनिंग ए टेक्स्ट फाइल द टेक्स्ट एडिटर ट्रांसलेट्स ईच एस्काई वैल्यू एंड शोज एज द इक्विवेलेंट कैरेक्टर, उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर हमें साथ साथ दिखाता है, दैट इज रीडेबल बाय द ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग इजीली रीड कर सके। फॉर एग्जाम्पल द एस्काई वैल्यू ऑफ द 65, जो 65 की एस्काई वैल्यू देखो इतनी बड़ी होती है, अगर सब कन्वर्ट करोगे बाइनरी मोड में, विल बी डिस्प्लेड एज द टेक्स्ट एडिटर में ए डिस्प्ले होगा। जो 65 होता है उसका कैपिटल ए डिस्प्ले होता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ 97 स्मॉल ए के लिए होता है, ऐसे कैपिटल बी के लिए
आप 66 यूज़ होगा इसमें, ठीक है। तो ये बाइनरी मोड आपको इन्होंने बताया कि इसको 65 कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में इतनी बड़ी वैल्यू बनती है। सिंस द नंबर 65 इन ASCII कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट्स ए, ईच लाइन ऑफ ए टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय ए स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम एंड ऑफ लाइन भी कहते हैं। हर एक लाइन खत्म होने के लिए बताना पड़ता है कि यहाँ पे लाइन खत्म है, इंटरनली जो होता है हमें नजर नहीं आता ये चीज़। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इन पाइथन इज न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं /n, ये यूज़ करते हैं। However, जब हम आगे इसमें फाइल्स बनाते हैं यूज़ भी करेंगे। However, other characters can be used to indicate end of line, और भी कर सकते हैं। When a text editor or a program interpreter encounters the ASCII equivalent of the end of line character, इसके equivalent जब उसको ASCII वैल्यू मिलती है, it displays the remaining file contents starting from a new line, बाकी की जो कंटेंट वो अपने आप न्यू लाइन में दिखाता है, मतलब एक तरह से वो एंटर लगा देता है बीच में। Contents in a text file are usually separated by white spaces, white spaces मतलब blank space जिसे हम कहते हैं, but comma and tab के लिए /t यूज़ किया जाता है, are also commonly used to separate the values in a text file। इनके अंदर भी हम, जैसे हम कोई टेक्स्ट, देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इन्होंने बीच में स्पेस लगाया हुआ है, यहाँ पे एंटर लगाया हुआ है, कहीं पे टैब भी लगा देते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, जनरली हमसे स्टार्टिंग में करते कोई टैब लगा हुआ है, तो ये सब कैरेक्टर्स भी हम इसमें यूज़ करेंगे धीरे धीरे। बाइनरी फाइल्स की देखो पहले वो बात कर रहा है कि बाइनरी फाइल्स आर फाइल्स स्टोर्ड इन द टर्म्स ऑफ बाइट्स, जैसा अभी आपको बताया मैंने, वो 0101 की फॉर्म में ही स्टोर करता है। बट अनलाइक टेक्स्ट फाइल्स दीज बाइट्स डू नॉट रिप्रेजेंट्स द ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर, ये ASCII वैल्यू को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, rather दे represent the actual content such as image, audio, video, compressed versions of the files, executable files, ये सब वो रिप्रेजेंट करते हैं। These files are not human readable, मतलब कि ह्यूमन तो उसे रीड नहीं कर सकता ना। These thus try to open a binary file using a text editor will show some garbage values, मतलब कुछ भी वैल्यू जो आपको रीडेबल नहीं है वो दिखा देगा। We need specific software to read or write the contents of a binary file, उसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में दिखेगा नहीं। Binary files are stored in a computer in a sequence of bytes, even a single bit change can corrupt the file and make it unreadable मतलब हो सकता है कि वो रीड ही ना कर पाए। To the supporting application also it is difficult to remove any error which may occur in a binary file, मतलब कोई भी एरर आ रही है उसको क्योंकि हम रीड ही नहीं कर पा रहे तो उसको हटाना या एडिट करना बहुत ही मुश्किल काम है। As the stored contents are not human readable, we can read and write both text and binary files through Python प्रोग्राम के थ्रू ही हम कर सकते हैं। इसको आगे हम करेंगे प्रैक्टिकली। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टेक्स्ट फाइल कैसे इसमें हम करते हैं, देखिए कैसे कि बताया गया है। इन रियल एप्लीकेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स डील विद डाटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक डाटाबेसिस, CSV, HTML, कहीं से भी आप JSON से भी ले सकते हो। वी broadly access files either to write or read data from it, but operations on the files इंक्लूड क्रिएटिंग, उसको फाइल को बनाना भी पड़ता है, ओपन भी करना पड़ता है, राइट भी करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब पूरी फाइल को 1 by 1 कैरेक्टर देखना, रीडिंग द डाटा फ्रॉम ए फाइल, पूरी डाटा एक साथ देखना, एंड सो ऑन। पाइथन्स हैज़ द IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, दैट कंटेन्स डिफरेंट फंक्शंस फॉर हैंडलिंग द फाइल्स, इसके लिए वो यूज़ करता है। ओपनिंग ए फाइल देखो कैसे करते हैं, टू ओपन ए फाइल इन पाइथन वी यूज़ द ओपन फंक्शन, देखिए बहुत ईजी है, इसमें ओपन के थ्रू ही हम इसको ओपन कर लेंगे। जिस सिंटैक्स क्या है इसका, देखिए ये होता है, फाइल का ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखेंगे, कुछ भी नाम वेरिएबल का रख सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी नीचे करेंगे। ओपन करा, फाइल का पहले नेम देते हैं हम यहाँ पे, और उसका एक्सेस मोड, कौन से एक्सेस मोड में, मतलब रीड में करना है, राइट में करना है, ये सारे एक्सेस मोड अभी डिटेल में नीचे आने वाले हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स ए फंक्शन ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट कॉल्ड द फाइल हैंडल, ठीक है, इसको फाइल ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न करता है विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल, फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। वी कैन यूज दिस वेरिएबल टू ट्रांसफर द डाटा टू एंड फ्रॉम द फाइल, मतलब डाटा को रीड करना या राइट करना, इसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो वो फाइल ओपन होने के बाद इसके अंदर वो स्टोर हो जाता है, मतलब इससे वो लिंक हो जाता है, इसी के थ्रू हम फाइल को आगे एक्सेस करेंगे, ठीक है। रीड राइट वगैरह सब इससे कर सकते हैं बाय कॉलिंग द फंक्शंस डिफाइंड इन द पाइथन्स इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के अंदर जो होंगे, जो हम आगे यूज़ करेंगे अभी। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स ए न्यू एम्प्टी फाइल, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अपने आप ही वो नई एम्प्टी फाइल बना देगा, एंड assigns it to the name we specify in the statement, मतलब जो हमने यहाँ पे नाम दिया है उसके नाम से उसको assign भी कर देगा, ठीक है। the file objects has certain attributes that tell us basic information about the file, such as देखो जैसे फाइल क्लोज भी करने के लिए हमें कराना पड़ता है, ऐसे फाइल डॉट क्लोज रिटर्न्स द ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड एंड फॉल्स अदरवाइज, मतलब फाइल अगर क्लोज होगी तभी दिखाएगा कि हाँ ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स दिखा देगा। एक फाइल मोड होता है जो फाइल के रिटर्न्स द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वाज ओपन, जिसको आपने फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया है, राइटिंग मोड में ओपन किया, कैसे ओपन किया उसका मोड दिखा देता है।
फाइल डॉट नेम रिटर्न्स द नेम ऑफ द फाइल. द फाइल नेम शुड बी नेम ऑफ द फाइल दैट हैज़ टू बी ओपनड. कौन सा फाइल ओपन करना है उसका फाइल नेम भी दिया जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर. जैसे ऊपर अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिए ये फाइल नेम यहाँ पे दिया जाता है. इफ़ द फाइल इज़ नॉट इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब कि जो आपका जो फोल्डर अभी चल रहा है उसके अंदर वो नहीं है, देन वी नीड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल अलॉन्ग विद इट्स. पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा कि कहाँ पे वो फाइल एग्जिस्ट करती है. द एक्सेस मोड इज़ एन ऑप्शनल आर्गूमेंट दैट ऑप्शनल आर्गूमेंट देना जरूरी नहीं है. रिप्रेजेंट्स द मोड इन विच द फाइल हैज़ टू बी एक्सेस्ड बाय द प्रोग्राम. कैसे ओपन करेगा वो उसको, रीडिंग में चाहता है, राइटिंग में चाहता है, अपेंड में चाहता है. ठीक है. इट इज़ आल्सो रेफर टू एज द प्रोसेसिंग मोड. हेयर मोड मीन्स द ऑपरेशंस फॉर विच द फाइल हैज़ टू बी ओपन. किसके लिए ओपन किया गया है? आर फॉर रीडिंग, डब्ल्यू फॉर राइटिंग, प्लस हम आगे लगा लेते हैं रीडिंग राइटिंग दोनों करने के लिए. ए फॉर अपेंड होता है, मतलब डाटा को अपेंड भी कर सकते हैं, आगे जोड़ सकते हैं एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल. द डिफ़ॉल्ट इज़ रीड मोड. ये आपको याद रखना है ज़रूर. एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे कि डिफ़ॉल्ट मोड रीड होता है, क्योंकि ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है. अगर नहीं देते हैं तो रीड मोड में चला जाता है. In addition, we can specify whether the file will be handled as binary. बाइनरी भी दे सकते हैं हम साथ में. ये टेक्स्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है. बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स आर ओपन इन द टेक्स्ट मोड. दैट मीन्स स्ट्रिंग्स कैन बी रीडिंग एंड रिटन. फाइल्स कंटेनिंग नॉन टेक्सुअल डाटा आर ओपन इन बाइनरी मोड. दैट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग आर परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स. इस टेबल में देखो यहाँ सब चीज़ दिखाया गया है. दैट इज़ द यूज टू बी द ओपन फाइल के साथ हम कौन कौन से ऑफसेट पोजीशन यूज़ कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे टेबल को देखते हैं कि आर का मतलब द फाइल रीडिंग मोड में ओपन होगी. बिगिनिंग ऑफ द फाइल में कर्सर आएगा हमारा, बिल्कुल स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करेगा. आर बी रीडिंग इन बाइनरी मोड हो गया. ये सब सेम चलता रहेगा बिगिनिंग ऑफ द फाइल. आर प्लस और या फिर प्लस आर भी लिख सकते हैं. रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड कर लेगा वो. डब्ल्यू से सिर्फ फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेगा. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो उसको कंटेंट को ओवरराइट कर देगा, मतलब प्रीवियस कंटेंट आपके लॉस हो जाएंगे. इसको ध्यान जरूर रखना है रीडिंग मोड में ओपन करने से पहले. इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. न्यू फाइल अपने आप ही बन जाएगी. डब्ल्यू बी प्लस क्या करेगा, या फिर प्लस डब्ल्यू बी भी हम कर सकते हैं. ओपन द फाइल इन रीडिंग राइटिंग मोड. देखो रीडिंग राइटिंग दोनों हो गया प्लस लगते, और बाइनरी लगा दिया बी फॉर बाइनरी. ठीक है, तो बाइनरी मोड में ओपन होगा. इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द कंटेंट्स विल बी ओवर रिटन. इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अपनी फाइल अपने आप ही बना देगा. ये देखो अपेंड मोड. ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, मतलब कि इफ़ दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन द न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड. अपेंड का मतलब होता है कि प्रीवियस कंटेंट के साथ में नया कंटेंट जोड़ देगा. ठीक है, एंड ऑफ फाइल पे आएगा कर्सर, क्योंकि जहाँ पे उसमें मान लो सपोज ये फाइल आपकी थी, उसमें ये कंटेंट लिखा हुआ था, तो इसके लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा वो, क्योंकि अपेंड मोड है ना, यहाँ पे जाकर नया कंटेंट ऐड करेगा, प्रीवियस कंटेंट लॉस नहीं करेगा. ठीक है, ए प्लस और प्लस ए तो अपेंड इन रीडिंग मोड में ओपन हो जाता है. ये भी एंड ऑफ फाइल में जाता है. यहाँ पे देखिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया. हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल हमारी ये थी, और इसको ए प्लस मोड में ओपन कर दिया. तो ए प्लस मोड देखिए क्या हो गया, अपेंड इन रीड विद रीडिंग मोड. ठीक है, इन द अबाउट स्टेटमेंट फाइल माई इज इट ओपन होगी अपेंड और रीडिंग मोड में. द फाइल ऑब्जेक्ट विल बी एट द एंड ऑफ फाइल हुआ, क्योंकि फाइल के कंटेंट हमें नए ऐड करने हैं उसमें. दैट मीन्स वी कैन राइट द डाटा एट द एंड ऑफ द फाइल, एंड एट द सेम टाइम वी कैन आल्सो रीड डाटा फ्रॉम द फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट. जिसे हम माई ऑब्जेक्ट के थ्रू कह रहे हैं रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ए प्लस वाला यूज़ किया है. अब देखो फाइल को जब ओपन करते हैं क्लोज भी करना जरूरी होता है. वंस वी आर डन विद द रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन द फाइल, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू क्लोज इट. हमें जरूरी है कि उसको क्लोज भी कर दिया जाए. पाइथन प्रोवाइड्स ए क्लोज मेथड टू डू इस. ठीक है, वाइल क्लोजिंग ए फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट. द सिंटैक्स देखो इसको ये है, फाइल के ऑब्जेक्ट को नाम देंगे और क्लोज का लगा देंगे बस टैग. हेयर फाइल ऑब्जेक्ट इज क्लोज रिटर्न कर द ओपनिंग ऑफ द फाइल का. पाइथन मेक्स श्योर दैट एनी अनरिटन मतलब जो रिटर्न नहीं किया गया है, एंड अनसेव्ड डाटा इज फ्लश्ड ऑफ मतलब बाहर चला जाए वो, रिटर्न टू बी द बिफोर इट इज़ क्लोज. हेंस इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल. इसलिए ज़रूरी है कि हम फाइल को प्रॉपर वे में क्लोज करें ओपन करने के बाद. आल्सो इफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज रीअसाइंड टू सम अदर फाइल, द प्रीवियस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. ओपनिंग ए फाइल यूजिंग द क्लॉज, यूजिंग विद क्लॉज. देखो विद क्लॉज से भी हम कर सकते हैं इसको. द पाइथन वी कैन आल्सो ओपन ए फाइल यूजिंग द क्लॉज. देखो कैसे करेंगे, विद ओपन किया और बाकी सब चीज़ें सेम है. इसका एडवांटेज क्या है इज ऑफ यूजिंग विद क्लॉज इज दैट एनी फाइल दैट इज ओपन यूजिंग द क्लॉज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली, अपने आप ही वो क्लोज हो जाएगी. हमें अलग से स्पेसिफिकली क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वंस द कंट्रोल कम्स आउटसाइड विद क्लॉज. ठीक है,
इन केस द यूज़र फॉरगेट टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली, मतलब अगर वो क्लोज करना भूल गया, और इफ़ एन एक्सेप्शन अकर्स द फाइल इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। आल्सो इट प्रोवाइड्स ए सिंपलर सिंटैक्स भी हो जाता है, सिंटैक्स भी का देखो सिंपल बन गया। हियर वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली, क्लोज स्टेटमेंट से पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज इट फाइल, ठीक है, अपने आप इसको क्लोज कर देगा। राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल, देखो फॉर राइटिंग टू ए फाइल वी फर्स्ट नीड्स टू ओपन इट इन राइटिंग मोड या अपेंड मोड में ओपन करेंगे। इफ़ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइटिंग मोड द प्रीवियस डाटा विल बी इरेज, प्रीवियस डाटा अपने आप ही इरेज हो जाएगा, एंड द फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजिशंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में चले जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इन अपेंड मोड न्यू डाटा विल बी एडिड एट द एंड, जैसे पहले हम बात कर चुके पूरा इसके बारे में। आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के बाद। राइट, फाइल के कंटेंट को राइट करने के लिए सिंगल स्ट्रिंग में, और राइट लाइन फॉर राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये सिंगल के लिए है और ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग के लिए है। देखो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दी राइट मेथड टेक्स ए स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, एक स्ट्रिंग लेगा एंड राइट्स कर देगा उस पर्टिकुलर फाइल में। इट रीड्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर are being written on the single executions of the written method, राइट मेथड से। आल्सो वी नीड टू ऐड ए न्यू लाइन कैरेक्टर, हमें स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा बताने के लिए कि यहाँ से नई लाइन हो रही है। एट द एंड ऑफ एवरी सीक्वेंस ऑफ मार्क टू मार्क द एंड ऑफ लाइन। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली इन्होंने दिखाया है कि माई ऑब्जेक्ट ग्रुप ने फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया और फिर राइट किया, देखो ये पूरा पूरा हमने कंटेंट राइट किया यहाँ तक का, और साथ में स्लैश एन जरूर लगाया ताकि न्यू लाइन अपने आप ही ऐड हो जाए, और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया है, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन वाइल रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर, देखो जैसे हमने इसको एंटर किया तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने दिखाया कि 41, विच इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास टू द, जो हमने इतनी बड़ी स्ट्रिंग पास करी है उसकी लेंथ 41 है विद स्पेसिस, ठीक है। ये भी आपका सिंगल कैरेक्टर ही माना जाता है। इफ़ द न्यूमेरिक डाटा आर टू बी रिटर्न, अगर मैं न्यूमेरिक डाटा को राइट करना है तो उसको हमें स्पेसिफिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने बाकी सब प्रोग्राम तो सेम ही है, मार्क्स को हमने 58 लिया, और यहाँ पर देखो हमने जब राइट करेंगे तो हमने एक str लगाना साथ में ज़रूरी है, तभी उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको राइट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फाइल टेक्स्ट ही ऐड करती है, ठीक है। टू राइट एक्चुअली द राइट बेसिकली क्या करता है, एक्चुअली राइट डाटा ऑन टू ए बफर, when the close method is executed the content from this buffer are moved to the file, मतलब एक ही बारे में वो इस बार में यहाँ पे आने पे वन बाय वन नहीं करता, सारा एक ही बारे में यहाँ से कर देता है, जैसे एक स्टेटमेंट उसको मिलती है लोकेटेड परमानेंटली टू द स्टोरेज डिवाइस में, ठीक है। एक देखो राइट लाइन मेथड होता है, दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू ए फाइल, मतलब मल्टीपल बहुत सारे स्ट्रिंग्स को एक साथ कर सकता है। वी नीड टू पास ए अन आइट्रेबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये सब हमें दे रहा है, इसमें ज़रूरी होता है क्योंकि एक से ज़्यादा उसे ऐड करवाने हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग्स टू द राइट लाइन के लिए, मेथड के लिए। अनलाइक राइट लाइन मेथड्स डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न नहीं करता है फाइल के, जो वैसे भी यूजलेस था। यहाँ देखो फाइल को हमने ओपन किया, यहाँ पर देखिए ध्यान से हमने बनाया है कि लिस्ट का फॉर्मेट, लिस्ट का एक सिंटैक्स है, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। एक देखो एक पहले ये लाइन में ये होगा और फिर स्लैश एन लग जाएगा, दूसरी लाइन में ये होगा, फिर देखो स्लैश एन लगाया तो न्यू लाइन आएगी, यहाँ पे एक न्यू लाइन अपने आप ही है, ठीक है। तो राइट लाइन्स देखो हमने पूरी जो हमने ये यहाँ पे लिस्ट बनाई, इस लिस्ट को हमने यहाँ पास करवा दिया। राइट लाइन्स वाले फंक्शन में लाइन्स है, देखो ध्यान से एस लगा लास्ट में, ठीक है। तो पूरी की पूरी सारी लाइन्स अगर हम देखेंगे तो वो इस तरीके से राइट हो चुकी होंगी। लास्ट में स्लैश एन लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी एंड ऑफ फाइल है ये, तो अलग से एंटर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बीच में ज़रूरत है ताकि न्यू लाइन्स अपने आप बनती जाए, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल, अब हमने राइट किया, अब हम इसको रीड भी करके देखेंगे। बिफोर रीडिंग ए फाइल वी मस्ट मेक श्योर दैट द फाइल इज इन ओपन मोड, या तो रीडिंग में हो, रीड प्लस में हो, राइट प्लस में हो, इसमें भी रीड कर सकता है, या अपेंड प्लस में हो, इसमें भी रीड कर सकता है। देयर आर 3 वेज टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल। हमने देखो पहले फाइल का रीड मेथड का यूज़ किया, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डाटा फ्रॉम द फाइल को रीड करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ हमने n लिखा, तो n मतलब जितने नंबर ऑफ बाइट्स में यूज़ करने हैं, ठीक है। देखो उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर देखो फाइल को हमने रीडिंग मोड में ओपन किया, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे रीडिंग ही होता है। हमने देखो 10 लिखा तो 10 कैरेक्टर्स इस फाइल से उठाएगा और देखो यहाँ प्रिंट कर देगा, स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर उसके यही हैं। इफ़ नो आर्ग्यूमेंट्स और एन नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इन द रीड, अगर रीड के अंदर हम कोई आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं देते हैं तब एंटायर कंटेंट फाइल का रीड कर लेगा। आपको ध्यान जरूर रखना है कि देखो हमने ऐसे किया, यहाँ पे देखो कोई भी है, यहाँ पे 10 कैरेक्टर दिए थे तो 10 कैरेक्टर रीड किए थे, यहाँ हमने कुछ ही पास नहीं किए तो पूरा का पूरा फाइल ही उसने रीड करके हमें दिखा दिया, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें दी रीड लाइन, जैसे कि एन हमें दिया मेथड में, दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन, पूरी एक लाइन रीड करेगा फ्रॉम ए फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट्स विद द स्लैश इन कैरेक्टर से। इट कैन आल्सो बी यूज टू रीड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स को भी यूज़ कर सकता है, बट मैक्सिमम अप टू द न्यू लाइन कैरेक्टर तक रीड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल हमें देखते रहते हैं कि द सेकंड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स, ये देखिए फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ने रीड किया ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड फाइल टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फाइल से एंड डिस्प्लेस देम ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे देखिए फाइल को मैं रीडिंग मोड में ओपन किया है, यहाँ पे हमने देखो रीड लाइन फंक्शन लगाया और 10 लिखा है, तो 10 ही रीड करेगा। ये देखिए इफ़ नो आर्गुमेंट अगर हम पास नहीं करवाते हैं तब देखिए क्या हुआ, पूरी की पूरी एक लाइन उसने स्टार्टिंग की रीड कर ली। देखो रीड लाइन वाला है ना, तो पहली लाइन उसने रीड करके दिखा दी। रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन से हम लूप का यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप वगैरह को, ताकि लूप में डाल देंगे तो सारी की सारी लाइन्स अपने आप रीड होती रहेंगी जब तक एम्प्टी स्ट्रिंग या एंड ऑफ फाइल रीच नहीं होता। रीड लाइन्स देखो एक ये एस वाला फंक्शन और आ गया, रीड लाइन्स मल्टीपल के लिए होता है। द मेथड रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलॉन्ग विद द न्यू लाइन एज ए लाइन ऑफ स्ट्रिंग दिखाता है। ये देखो प्रैक्टिकली देखेंगे इसको, यहाँ पर हमने फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया, रीड लाइन्स फंक्शन लगाया, देखिए सारी की सारी फाइल्स इतने रीड कर ली, पूरी की पूरी जितने भी थे स्लैशन, देखो अपने आप इतने स्लैशन लगा के दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट उसने रीड कर लिया है। एज shown in the above output when we read a file using the read lines function, lines in the file become members of the list। ये देखो member of the list बन गया हर एक का अलग अलग, ठीक है। देन वी कैन यूज़ द स्प्लिट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इन केस वी वांट्स टू डिस्प्ले द ईच वर्ड ऑफ द लाइन सेपरेटली, अगर हम दिखाना चाहते हैं एज एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, इसके लिए हमें स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे फाइल को हमने रीड किया, रीड लाइन्स फंक्शन लगाया, यहाँ पर देखो 4 लाइन, हमने पूरी पूरी लाइन को इसमें यहाँ पे देखिए डी में आया था, डी को हमने पूरा का पूरा लूप में प्रोवाइड कर दिया और देखो स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर दिया, ठीक है। अब वो लाइन को स्प्लिट कर देगा और वर्ड्स को प्रिंट कर देगा। ये देखिए इसने अलग अलग प्रिंट कर दिया। स्प्लिट आपको बता दूं मैं बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के अकॉर्डिंग करता है, जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ वहाँ वर्ड को अलग अलग निकाल देगा। ये देखिए सारे अलग अलग वर्ड इसने निकाल दिए। इन द आउटपुट ईच स्ट्रिंग इज रिटर्न्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हाउएवर इफ स्प्लिट लाइन्स अगर हम करते हैं इज यूज इंस्टेड ऑफ स्प्लिट, देन ईच लाइन इज रिटर्न्ड एज एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने स्प्लिट लाइन्स किया तो हर एक लाइन पूरी की पूरी अलग अलग निकल के आई है, ध्यान से देखिए, इससे एक लाइन निकली, फिर अगले से दूसरी लाइन निकली, फिर तीसरी लाइन निकली। Let us now write a program that accepts a string from the user and writes it in the text file में, रीड करेगा यूज़र से और टेक्स्ट फाइल में राइट करेगा। ये देखिए इजी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा। पहले देखो हमने फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में, सीक्वेंस हमने यूज़र से एंटर करवाया, हमें कौन से सीक्वेंस हमें ऐड करवाने हैं इनपुट के थ्रू, और फिर इसको देखो हमने यहाँ पे राइट करवा दिया फाइल में और फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखो हमने मैसेज प्रिंट किया है कि नाउ रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल। फाइल को रीडिंग मोड में देखो हमने पहले क्लोज करना इसमें ज़रूरी था, हमने पहले क्लोज कर दिया था। अब इसी फाइल को देखो हमने दोबारा ओपन किया रीडिंग मोड में, अब हमने लूप चलाया और लूप के थ्रू देखो 1 बाय 1 यहाँ पूरा इसमें आ गया था ना, अब ये 1 बाय 1 सबको सब प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये फाइल नेम टेक्स्ट फाइल इज ओपन राइटिंग मोड में और द फाइल हैंडलर का यूज़ किया, दी स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर एंड रिटन इन द फाइल यूजिंग द राइट मेथड, जब भी किया ऊपर भी, देन द फाइल इज क्लोज एंड अगेन ओपन किया गया रीडिंग मोड में ताकि फाइल को पूरा का पूरा रीड किया जा सके। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको आउटपुट देखते हो तो आपको इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए अपने सपोज आपने ये वैल्यूज़ प्रोवाइड की है तो रीडिंग करेंगे तो आपको इसी तरीके से सेम डिस्प्ले कर देगा। तो आज की वीडियो में इतने रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड किया जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू सर।